स्टूडेंट्स, मैं महेश प्रसाद आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बहुपदों का गुणा और भाग पढ़ा, तो आज हम लोग त्रिघात बहुपद का गुणनखंड पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा अगर आपने बहुपद का गुणा और भाग बढ़िया से समझा होगा। तो आइए चलते हैं त्रिघात बहुपद का गुणनखंड, फैक्टराइज या क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड के पहले आपने द्विघात बहुपद का गुणनखंड बहुत बेहतर ढंग से समझा है। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड में हम क्या करते हैं कि ये जो अंतिम पद है, अचर पद है, इसका और इसमें गुणनखंड कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3। अब हम क्या करते हैं, 3 का संभावित गुणनखंड हम लेते हैं। 3 का संभावित गुणनखंड प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3, या तो 1 से भाग जाएगा या तो 3 से भाग जाएगा और किसी से नहीं भाग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार 1, एक बार -1, एक बार +3, एक बार -3, इस तरह से करके हम इसमें मान रखेंगे और जो मान रखने पर इसका मान 0 आएगा उससे हमें एक शून्य पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले +1 का मान इसमें रख रहे हैं, तो इसको हम मान ले रहे हैं px बराबर इतना है। अगर हम p1 निकालते हैं तो x के जगह पर हम 1 रखेंगे। 1 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, -1 प्लस 3। देखिए +3 -3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। अगर आपने x का वैल्यू 1 रखा था और कितना आया, इसका वैल्यू 0 आ गया, इसलिए x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। अगर आप 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो ये अंदर आकर के x -1 हो जाएगा गुणनखंड। अगर आप x बराबर -1 रखते तो अंदर आकर के x +1 हो जाता। तो हमने x बराबर 1 रखा था, इसलिए x -1 इसका गुणनखंड हो गया। अगर त्रिघात बहुपद है, सबसे बड़ा घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के आपने 2 शून्यक निकाले थे, तो एक शून्यक समझिए हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इस x -1 से हम इसमें भाग दे देते हैं। x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में भाग देते हैं, जो कि आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे पीछे। अब x का गुणा करते हैं कि x³ आए, x का गुणा करना है कि x³ आए, तो आप x स्क्वायर बार करोगे, क्योंकि गुणा करने पर घात हम जोड़ते हैं, तो x स्क्वायर बार, x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे x³, x स्क्वायर का -1 में गुणा करेंगे तो -x स्क्वायर। सजातीय पद को ध्यान में रखें, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, कैंसिल कर दिए। माइनस प्लस है तो घट जाएगा, -3 में +1 हम जमा कर देंगे तो -2x स्क्वायर बचेगा और -x। अब x का मल्टीप्लाई करना है कि आ जाए -2x स्क्वायर। पहली बात तो माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, 2 बार करना पड़ेगा तो 2x हो गया, -2x हो गया, x स्क्वायर लाना है तो x बार, यानी कि -2x बार। -2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, -2x स्क्वायर, -2x का +1 में होगा तो +2x हो जाएगा। ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, दोनों माइनस है। तो भाई 1 अगर आप कर्ज है 2 और कर्ज हो गए तो 3 कर्ज हो जाएंगे, ये +3 यहाँ पर हम नीचे लेते हैं। अब x -1 में कितने का गुणा करें, यहाँ पहले -3x आ जाए तो हम x का गुणा यहाँ माइनस में करेंगे तब माइनस लाएंगे, x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x आएगा। जब इसमें x है, इसमें भी केवल x हो तो केवल ये अंक बार गुणा करते हैं। अब -3 का गुणा प्लस में हो गया -3x, -3 का गुणा -1 में हो गया +3 हो गया, ये माइनस प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये 0 हो गया। यानी इससे हमने भाग दिया तो इतने बार भाग गया, शेष पर 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने इस त्रिघात बहुपद में x -1 से भाग दिया तो इतना भागफल आया, शेष पर 0 आ गया। शेष पर 0 आना अनिवार्य है।
अब हम इसके जगह पर इतना मल्टीप्लाई इतना लिख सकते हैं। तो हमने इसको px माना था, px बराबर इसके जगह पर इतना मल्टीप्लाई इतना हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक समझे गुणनखंड हमें मिल चुका है। अब इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम करेंगे, सबको लगभग आ रहा है। द्विघात बहुपद के गुणनखंड में क्या करते हैं, अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक में गुणा कर लेते हैं। 3 × 3 मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, यहाँ माइनस है, और घटाने पर कितना आए, 2 आए। घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 3 आना चाहिए। तो हम संख्या 3 और 1 लेंगे तो गुणा करने पर 3 आ रहा है, और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब देखिए x स्क्वायर माइनस कॉमन रहने दीजिए, 2 के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 3 - 1 x और -3। x स्क्वायर माइनस का गुणा कर देंगे, -3x, माइनस का माइनस में प्लस 1x और -3। दोनों में x कॉमन लेते हैं तो x -3 आएगा, और दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो +1 कॉमन लेंगे। प्लस शुरू में है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ x -3 आ गया। x -3 कॉमन लेते हैं तो मिलेगा x + 1, और यह जो था इसको आप नीचे लिखते जाएं, x + 1, x + 1, x + 1। अब आप बड़ा कोष्ठक इसको बना दीजिए। आपने यह गुणनखंड निकाल लिया, लेकिन अगर आपको शून्यक निकालना है, गुणनखंड निकाले हैं, साथ साथ अगर आपको शून्यक निकालना हो तो आप क्या करते हैं, मान लेते हैं कितना इक्वल 0, x + 1 = 0 मान लेते हैं। तो x बराबर कितना आएगा, -1। ये चूंकि यहाँ पर x - 3 = 0 मान लिए तो x बराबर कितना आ गया, 3। यहाँ पर x + 1 = 0 मान लिए तो x बराबर -1 आ गया। तो आपको -1, 3 और -1, 3 और -1 ये 3 वैल्यू आपको मिल गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, माइनस था, इसको हम माइनस समझेंगे, -1 है तो x - 1 = 0 लेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ गया। एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, एक -1 आ गया। तो इसके समझिए कि 3 शून्यक हैं, तीनों शून्यक को हम अल्फा, बीटा और गामा मान लेंगे। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अगर आपको त्रिघात बहुपद का गुणनखंड या शून्यक समझ में आ गया है तो आपके लिए होमवर्क है, आप इस 4 होमवर्क को सॉल्व करें। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि आपने कितना तक समझा है। सिंपल बात मैंने बताया कि त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए आप इसका गुणनखंड करते हैं 3 का, इसमें 1 से -1 से 3 से -3 से भाग जाएगा। हमने एक एक करके भाग दिया। पहली बार हमें मिल गया था जो कि गुणनखंड x बराबर -x बराबर 1, हमने उसको अंदर ले लिया था, x - 1 से भाग दिए, और भाग देने के बाद भागफल को आगे हमने हल किया। तो अगर आपके समझ में आ गया है तो इसको आप सॉल्व करें, और उसके बाद में सॉल्व करिए। जहाँ समस्या है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको डाल करके पूछिए, चेक करा सकते हैं आप। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।